लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, जिसमें दो डेफिनेशन बताई थी, है ना। जब वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव, कोई फंक्शन गिवन है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तब आप कैसे निकालोगे यूजिंग द लिमिट्स। एंड अगर इन जनरल आपको उसने बोल रखा है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा एक जनरल अप्रोच कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव, है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, मैंने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं, वो डायरेक्ट कुछ रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह हमें याद रखने हैं, ठीक है। उस पर मैंने एक दो क्वेश्चंस आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे आपके साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे उसका रिमेनिंग पार्ट जो है, और आज हम ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर कुछ पार्ट लिखे हुए हैं जिनका आपको डेरिवेटिव लिखना है। अब ये दो तरीके से करे जा सकते हैं, या तो आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से अप्लाई करो, या फिर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट जो याद है उसकी हेल्प से सॉल्व करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आपको y, लेट से कि y दिया हुआ है ना, y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो जैसा कि बताया था कि ये दो फंक्शंस हैं x के, ये एक फंक्शन है f(x) और ये दूसरा है g(x). अगर मैं इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ, पहला तरीका मेथड 1 क्या हो सकता है इसका, पहला तरीका हो सकता है कि आप इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, और जो कि कन्वीनियंट है, आसान भी है, करना भी ऐसे ही चाहिए ना। तो dy/dx, तो इसको कैसे लिखोगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है साइन x यानी कि f(x), और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि d/dx ऑफ cos x, करेक्ट है क्या, प्लस सेकंड फंक्शन cos x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x d/dx ऑफ sin x। तो dy/dx जो है वो आ जाएगा dy/dx बराबर आ जाएगा sin x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, है ना। ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा cos x प्लस cos x इंटू cos x। तो ये dy/dx ये बराबर आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो dy/dx ये बराबर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फॉर्मूला ही है अपने आप में, दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x। तो ये आप नोट कर लें, तो ये इसका dy/dx आ जाएगा, लिखें। है ना। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, वो भी देख लो एक बारी। तो ये मिट गया, है ना, इसे हटा देता हूँ। पहले इसका मेथड सेकंड क्या हो सकता है, मेथड 2 क्या हो सकता है। जैसे ये दिया हुआ है y बराबर साइन x या f(x) लिख लेता है ना, f(x) बराबर साइन x इंटू कॉस एक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या अकॉर्डिंग क्या होता है, लिमिट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। तो क्या हो जाएगा, लिमिट यानी कि f(x) क्या लिखा जाएगा, f(x) बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइड बाई h, यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, f(x) बराबर देखो यहाँ पर
एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स प्लस एच, साइन देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस, ये तो फॉर्मूला लगेगा नहीं यहाँ पर है ना, तो चाहे तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए बन जाएगा और 2 साइन ए कॉस ए, तो ये चीज़ बन जाएगी 2 साइन एक्स प्लस एच है ना, साइन 2x प्लस एच माइनस साइन 2x, करेक्ट। फिर साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर सकते हैं, और साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नहीं उससे नहीं होगा, तो आप एक काम करें, ठीक है ना, अगर मैं डायरेक्टली एच को 0 डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो सिंपली इसको आपको एडजस्ट करना है, या तो आप इनके फॉर्मूले खोल दें, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ही हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, लेट से, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूं तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा, करेक्ट है क्या। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बनेगा साइन 2x प्लस 2h माइनस साइन 2x, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2x प्लस 2h प्लस 2x बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, सॉरी इंटू साइन है ना, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, यानी कि 2x प्लस 2h माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2h, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये 2 से आप 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एक मिनट, ठीक है, अगले स्टेप में आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये देखो कितना आ रहा है, कॉस है ना, यहाँ देखना 2x 4x, यानी कि 4x प्लस 2h बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस h है ना, तो 2x प्लस h आ जाएगा, तो cos 2x प्लस h ये आ जाएगा इधर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x कैंसिल्ड आउट, तो ये हो जाएगा साइन h, तो ये क्या साइन h, और इस साइन h के अपॉन में ये h रख लो, लिमिट अप्लाई कर दो, तो साइन h अपॉन h, ये वैल्यू जो है वो 1 को अप्रोच करेगी ना, ये तो अपने आप में कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 1 जैसे लिमिट लगाओगे, और h 0 देगा तो cos 2x आ रहा, आंसर दिख रहा है क्या आ रहा है, cos 2x, यही अपना आंसर वहां से आया था। तो ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos 2x प्लस h इंटू साइन h बाई h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2x हो जाएगी, करेक्ट, नोट करें। ठीक है, तो चाहे तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करें या फिर आप डायरेक्ट मेथड से करें। अगर उसने मेंशन, वैसे फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना आना चाहिए, पर अगर उसने मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है अप्रोच है उससे ही करेंगे, या तो प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, या फिर डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव अपने को याद होना चाहिए। सेक एक्स का है तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है, वैसे तो अपने को पता ही है ना, तो इसमें प्रोडक्ट रूल क्या ही लगाना है, तो सेक एक्स इंटू 10x पता है, तो आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर लें। तो आइए देखते हैं, सेक एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, पहले ये लिख लो, कर लिया होगा ना।
अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट विच इज सेक एक्स। है ना, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है सेक एक्स, ठीक है ना। और इसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करूँगा तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये बराबर है लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस एच, यानी कि सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, इधर क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या करना है, यहाँ पर आप cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लो। तो जब cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है ना। cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई टू एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एच इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, ब्रैकेट क्लोज, एक्स एक्स एच बाई टू साइन एच बाई टू, है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 2 साइन 2x प्लस एच बाई टू साइन एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच इंटू कॉस एक्स, है ना, और कॉस एक्स प्लस एच, ऐसा। अब ये h बाई टू है, यहाँ पर मैं 2 से करूँगा तो 2 से ये भी करूँगा। तो जैसे ही आप लिमिट लगा रहे हो आप देख पा रहे हो क्या चीज़ हो रही है, लिमिट जैसे ही लगाऊंगा ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना, ये x बचेगा, तो साइन x बचा और ये अपॉन में कॉस x बचा, ये तो अपने आप में आ गया tan x आ गया, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर लगाओगे तो कॉस एक्स से पलट के ऊपर चला जाएगा, ये सेक एक्स हो जाएगा, ये और ये मिलके 1 हो जाएगा। तो यही आंसर है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो चाहे तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालें या डायरेक्ट निकालें, डायरेक्ट निकालनी है ना। अगर वैसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ये तो सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने अपने को। अब बाकी मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वो आप नोट कर लेंगे। ये बहुत है फर्स्ट मतलब प्रैक्टिस के लिए आपका। बाकी आप चाहें तो सारे क्वेश्चन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसने एग्जाम में लिख के दिया हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव द पर्टिकुलर फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब ये जो पार्ट है मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, इसका देखें क्या हो जाएगा। थर्ड पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, थर्ड का एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है 5 sec x प्लस 4 cos x। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 5 इंटू सेक एक्स का सेक एक्स 10x प्लस 4 cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 sec x 10x माइनस का 4 sin x, ये आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड फोर्थ देखें क्या कह रहा है, कोसिक x का एफ एक्स बराबर, यदि कोसिक x दिया हुआ है
तो एफ डैश बराबर एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये याद होना चाहिए स्टैंडर्ड रिजल्ट, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, फिफ्थ क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स का था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 5 कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो 5 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है ना। 6 का क्या है, 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7, 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ डैश एक्स बराबर होगा 5 साइन एक्स का क्या कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या माइनस साइन एक्स, तो प्लस 6 साइन एक्स और कांस्टेंट का क्या 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 2 tan x माइनस 7 sec x। नेक्स्ट पार्ट है 2 tan x यानी 7 sec x, शायद ऐसा ही कुछ है ना। अब देखो इसका कैसे निकालोगे, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2 tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x, ऐसा है ना। तो सेक एक्स कॉमन ले लो, सेक एक्स चाहो तो कॉमन ले लो, सेक एक्स कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2 sec x माइनस 7 tan x। ठीक, ये आंसर आ जाए। तो इस तरह से आप डायरेक्ट रिजल्ट की हेल्प से लिख सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आप फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन अपने को मेंशन कर दिया उसने ना, यू हैव टू फॉर्म एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैं बारी बारी दोनों करता हूँ। देखें पहला पार्ट क्या है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच यानी कि साइन एक्स प्लस एच, ठीक है ना, प्लस कॉस एक्स प्लस एच साइन ए, ये हो जाएगा माइनस, बढ़िया है ना। इसमें क्या हो जाएगा प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी कि सेम चीज़ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन इनको एक साथ लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, करेक्ट है ना, एक साथ लिखो, प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स, इनको एक साथ लिखेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे एच करेंगे, तो ये आ जाएगा। अगला हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई 2, करेक्ट है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या हो जाएगा प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 साइन इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2 मतलब x माइनस एच बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा h हो जाएगा पूरे के अपॉन में।
ये आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, कैलकुलेशन आप लोग देखते रहिएगा। ये एक चीज़ क्या हो जाएगी, है ना, 2x प्लस एच बाई 2, तो ये हो जाएगा x प्लस एच बाई 2, 2 कॉस x प्लस एच बाई 2, एक तो ये आ गया साइन एच बाई 2, और इसके अपॉन में ये h मैंने सेपरेट कर लिया, यहाँ पर 2 से किया तो यहाँ पर भी 2 से करेंगे, ठीक है ना। ये अलग लिमिट हो गई, प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ चलेगा 2 साइन, वही सेम चीज़ x प्लस एच बाई 2, और यहाँ तो माइनस साइन आ जाएगा एक, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस साइन h बाई 2, और डिवाइड में h जो चल रहा है यहाँ पर मैंने 2 से किया तो यहाँ पर भी 2 से करूँगा, ब्रैकेट क्लोज इस तरह से हो जाएगी। जैसे ही मैं लिमिट लगाता हूँ ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन h बाई 2 से h बाई 2 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, डायरेक्ट cos x बचेगा। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स बराबर यहाँ आ जाएगा cos x, और ये माइनस का साइन x बचेगा इस माइनस की वजह से, तो cos x माइनस साइन x इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यही आएगा, साइन x प्लस cos x क्या होता है, cos x माइनस साइन x ही होता है डेरिवेटिव। तो इस तरह से आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, लिख लें। सेकेंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, फॉर्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या है, एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस एच प्लस एच साइन एक्स प्लस एच, एक्स साइन एक्स प्लस एच प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई एच, यही तो कुछ आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो ये एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दोनों में x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos x प्लस एच प्लस 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, है ना, और प्लस का h साइन x प्लस एच डिवाइड बाई एच, ये आ जाएगा। अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0, है ना। क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2x बाई यानी कि x प्लस एच बाई 2, तो ये हुआ x इंटू 2 cos x प्लस एच बाई 2
और साइन h बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो रहा है, h हो रहा है, इसमें 2 से किया तो हमें यहाँ 2 से करना पड़ेगा, प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h और h कट जाएंगे तो क्या बचा, साइन x प्लस h, सिंपली इतना बचेगा। इसमें तो जैसे ही आप x की जगह 0 लगाओगे ना तो ये h बाई 2 1 ये 2 से कट गया, तो क्या बचेगा, x cos x प्लस साइन x, यही होता है, ठीक है, नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है दैट इज कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x जी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो एफ एक्स बराबर जो है ये है साइन 2x और एक जी एक्स जो है वो है कॉट एक्स, ठीक है। तो साइन 2x के केस में क्या होगा, दोनों का डेरिवेटिव अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x और 2x का हो जाएगा 2, यानी कि 2 cos 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इन cot x का डायरेक्ट हमें याद है cot x से क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों का डेरिवेटिव, तो ऐसे अगर मैं लिखना चाहूँ, पता ही है ना, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, cos साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x, 2x का 2 cos 2x, जी डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट। अब जो है अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यानी कि साइन 2 टाइम्स एक्स प्लस एच, साइन 2 टाइम्स एक्स प्लस एच, 2 टाइम्स एक्स प्लस एच, ठीक है ना, और माइनस साइन 2x डिवाइड बाई एच। तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का मतलब क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एच, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस 2h 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, है ना, साइन c माइनस डी बाई 2, तो 2x प्लस 2h माइनस 2x बाई 2 डिवाइड बाई h, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या हो जाएगा, है ना, 2x प्लस 2x यानी कि 2x प्लस h, तो 2 cos 2x प्लस h, है ना, 2x प्लस h बाई 2, सॉरी सही है 2x प्लस h ही आएगा, और इधर क्या आएगा साइन h, और इसके अपॉन में ये वाला h फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे लिमिट लगाओगे ना तो दिख रहा है, मैंने हाँ सही करेक्ट है ना, 2 cos 2x ये आ जाएगा, h की जगह 0 डालोगे ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है 2 cos 2x आ रहा है, देख लो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 cos 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं gx के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 cos 2x। सेकंड जो है gx के लिए देखते हैं, gx बराबर cot x, है ना, gx बराबर cot x का क्या मतलब है, ये हो जाएगा लिमिट
h अप्रोचेस टू 0, जी एक्स प्लस एच यानी कि कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाई एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाई एच। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एच साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन ए कॉस माइनस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी एक्स माइनस एच डिवाइड बाई एच साइन एक्स प्लस एच। दिख रहा है ना, कुछ करेक्ट है ना। तो ये माइनस का आ जाएगा ना, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस, और ये साइन एच बाई एच 1 हो जाएगा तो माइनस साइन, लिमिट अप्लाई किया साइन एक्स और ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, इनके डेरिवेटिव निकालने हैं। पहला जो है वो क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आप फर्स्ट पेंसिल की जगह डायरेक्ट क्वेश्चन टूल से कर लो, है ना, क्योंकि मेंशन ही नहीं है तो अपन ऐसे करेंगे डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। इधर क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी माइनस कॉस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x माइनस का कॉस 2x माइनस का कॉस 2x प्लस इधर की ब्रैकेट में क्या आ रहा था 1 प्लस साइन 2x, ये 1 हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का साइन 2x। अच्छा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, शायद माइनस है ना, -1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये cos 2x है, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड वाला पार्ट डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ठीक है।
सेकंड पार्ट जो है बिल्कुल इसी तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको कंप्लीट करेंगे खुद से, है ना। तो ये वाला पार्ट आप करेंगे ट्राई। थर्ड वाले का देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, ये चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसको लिख लो एक बार, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का एक तरफ कर लो, प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसको अलग कर लो। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा 2x, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का 2x कॉस एक्स, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, आप यहाँ चाहे तो साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2x कॉस एक्स। फोर्थ पार्ट है x प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में x माइनस 10x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x 10x प्लस x कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू 10x, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा। सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस का इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, x का कितना 1 प्लस का x कॉस एक्स, फर्स्ट फंक्शन x कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन कॉस एक्स, इसका कितना 1 और माइनस का कॉस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये है डेरिवेटिव, इस तरह से आप इन फंक्शंस के किसी के भी डेरिवेटिव जो है फाइंड आउट कर सकते हो। लिखें ठीक है ना। अगला देखो क्या कह रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अगर आप कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल्स टू 2, तो x की पावर y तो अपन x की पावर इनके कॉन्सेप्ट से डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर जिसके क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है, तो जब डिफरेंशिएट x के, तो आप इनको अलग अलग मान लो, u को मान लो x की पावर y, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा du अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। करेक्ट है ना। तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और जब y बराबर इसको डिफरेंशिएट करोगे, करेक्ट है ना, v बराबर मान लो y की पावर x, तो कभी भी अगर x पावर में है तो इसमें log लिया जाता है, तो हम दो तरफ log लेंगे तो क्या हो जाएगा ln v बराबर ln y की पावर x, यानी कि x ln y, तो ये ln v हो जाएगा 1 अपॉन बी, v का हो जाएगा dv अपॉन dx, ये बराबर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन ln y का 1 अपॉन y डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन का क्या हो जाएगा ln y 1 अपॉन y का क्या हो जाएगा y डैश प्लस सेकंड फंक्शन log y, ये हो जाएगा x अपॉन y इंटू वाई डैश प्लस ln y, तो ये dv अपॉन dx, ये बराबर v का मतलब क्या हो जाएगा y की पावर x, तो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन y डैश प्लस ln y, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो du अपॉन dx और ये, तो इन दोनों को सम कर दें, तो इसको और इसको अगर आप जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है y बराबर साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इस तरह से ना, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो y बराबर क्या होगा, साइन एक्स अपॉन, इसको आप कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, 1 प्लस ये जो कॉस एक्स है तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में देखो यहाँ से ये चीज़ है ना, ये वाला पैटर्न पूरा यही वही सेम चीज़ रिपीट कर रही है जो y के बराबर है, तो इस चीज़ को मैं y लिख सकता हूँ, ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बस अब आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा y, तो y साइन एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने को डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इंटू वाई प्लस कॉस एक्स, y इंटू वाई प्लस कॉस एक्स बराबर y साइन एक्स, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स। तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, y का y डैश प्लस y कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स वाई डैश बराबर इंटू वाई डैश। अब वाई डैश वाले एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 2y वाई डैश माइनस कॉस एक्स वाई डैश प्लस साइन माइनस साइन एक्स इंटू वाई डैश बराबर y cos x प्लस y sin x, y डैश 2y माइनस cos x माइनस sin x बराबर y cos x प्लस sin x, ठीक है, ऐसा कुछ। तो y डैश बराबर आ जाएगा y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2y माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, लिखें। ठीक है, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसमें, ठीक है, लिख लें। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, एक अब अगला जो है टाइप पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, इसको कैसे करते हैं। एफ थीटा और जी थीटा दो चीज़ें दे रखी हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कभी भी निकालना है, जैसे एक वाई दे रखा है थीटा के टर्म्स में, एक्स दे रखा है थीटा के टर्म्स में, तो आप डी वाई बाई डी थीटा निकाल लीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब देखें अगला क्या है, वाई बराबर ए कॉस टी दिया हुआ है, वाई बराबर क्या दिया हुआ है, ए कॉस टी, और एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, ए इंटू टी माइनस साइन टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी टी निकाल लो, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, है ना, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस का ए साइन टी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, ए तो कांस्टेंट है और t माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी। अब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो लिखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, ये बराबर होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अब व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या है, माइनस का ए साइन टी अपॉन ए 1 माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा माइनस का ए साइन टी अपॉन ए 1 माइनस कॉस टी
ए से ए कट जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 की अगर हम बात करें तो पाई बाई टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 है यहाँ पर, ठीक है ना, टी इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है, टी बराबर पाई बाई 2 दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ठीक। तो टी बराबर पाई बाई 2 पे क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, साइन 91 अपॉन कॉस 90 0, 1 माइनस 0, 1 इसका आंसर है, ठीक है, लिखें। तो इस तरह क्वेश्चन जो है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से हो जाते हैं, मतलब दोनों y और x दोनों ही किसी अदर पैरामीटर के फॉर्म में दिए होंगे तो हमें ये अप्लाई करना है। अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना, डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन। तो एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एक्स एम एक्स एन एक्स यू एक्स बी एक्स एंड डब्ल्यू एक्स एफ जी एच एल एम एन यू वी डब्ल्यू आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स देन, है ना। अगर ये डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन बेसिकली कैसे करते हो आप, अगर सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है अपने आप में, तो कैसे करोगे, है ना, किसी एक रो को पकड़ करते जाओ, इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरी रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों सेम तरीके से, प्लस सेकंड वाली रो का डिफरेंशिएशन बाकी दोनों सेम, फिर थर्ड वाली रो का डिफरेंशिएशन और बाकी दोनों सेम। तो ये है डिफरेंशिएशन करने का तरीका डिटर्मिनेंट को, बस ये चीज़ ध्यान नोट कर लो एक बार, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करा देता हूँ एक बार। देखो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन पकड़ते हैं तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स क्या दिया हुआ है, पहले मैं लिखता हूँ। एफ एक्स जो है वो गिवन है, डिटर्मिनेंट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 2x 3x स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ है 0 2 एंड 6x। तो अब एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो एफ डैश एक्स किसके बराबर है, पहली रो का डिफरेंशिएशन 1 2x 3x स्क्वायर, बाकी दोनों सेम 1 2x 3x स्क्वायर और 0 2 6x प्लस सेकंड पहला सेम पहला सेम है ऐसे ही एस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लिखा हुआ है। सेकंड का डिफरेंशिएशन 0 2 6x, यहाँ पे क्या 0 2 6x। थर्ड का प्लस थर्ड, देखो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, पहला दोनों सेम, तो पहला दोनों सेम यानी कि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, दूसरा भी सेम, दूसरा सेम ऐसे हो जाएगा 1 2x और 3x स्क्वायर। थर्ड का डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगा 0 0 और 6, ये हो जाएगा कुछ। अब देखो बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी, अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आ रही है तो ध्यान से समझो, इसकी दो रो आइडेंटिकल है, अगर दो रो आइडेंटिकल तो इसका मतलब क्या 0, इसकी भी दो रो आइडेंटिकल, इसका मतलब क्या 0। तो बेसिकली बचा क्या, एफ डैश एक्स बराबर बचा, यहाँ पे लिखता हूँ एफ डैश एक्स बराबर सिंपली डिटर्मिनेंट बचा, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा 0 प्लस थर्ड डिटर्मिनेंट विच इज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना, लिखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका ही डिफरेंशिएशन है शायद 1 2x 3x स्क्वायर 1 2x 3x स्क्वायर एंड लास्ट इज 0 0 6 0 0 6। एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12x माइनस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये गया, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 0 माइनस 0। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा
12x² माइनस का 6x², है ना, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, नोट करें। तो इस तरह से आप किसी भी डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है लॉपिटल्स रूल, इसके ये है ना लिमिट में हेल्पफुल है काफ़ी। ये रूल कब अप्लाई होता है ये समझ लो थोड़ा सा। ये रूल अप्लाई होता है जब भी कभी ये दो तरह की फॉर्म बन रही हैं, है ना, या तो फॉर्म बनेगी 0/0 की, या तो फॉर्म बनेगी 0/0 की, या तो फॉर्म बनेगी 0/0 या इनफाइनाइट/इनफाइनाइट। तब हम ये रूल लगाते हैं। और ये रूल क्या होता है मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो रूल देखो क्या कह रहा है, जैसे लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2, है ना, ये क्वेश्चन है। जैसे x की जगह 2 रखूंगा तो ऊपर पूरा 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, यानी कि ये लिमिट जो है वो 0/0 बन रही है। तो रूल क्या कहता है कि जब भी इस तरह की फॉर्म आए तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना, ये अलग डिफरेंशिएट करें, ये अलग डिफरेंशिएट करें, जब तक कि ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म मतलब ये फॉर्म को अटेन करना बंद ना कर दे। और इसकी हेल्प से आप आंसर कर सकते हैं। तो जैसे मैं रूल अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, x अप्रोचेस टू 2। एक तो इसका तरीका हमने देखा था लिमिट में फैक्टराइजेशन से। दूसरा तरीका क्या है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का 5 और 6 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, 2 का 0। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ हो गया 2x माइनस 5। अब अगर मैं x की जगह 2 रखूँ तो आंसर जो है वो -1 मिल जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है लॉपिटल्स का, ठीक है, तो नोट करें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, y बराबर दिया हुआ है sec x माइनस 10x डिवाइडेड बाई sec x प्लस 10x। तो dy बाई dx निकालना है। देखो dy बाई dx के लिए क्या होगा, sec x प्लस 10x, है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू 10x sec x का क्या हो जाएगा, 10x का क्या हो जाएगा, sec² x, ठीक है ना। न्यूमरेटर sec x माइनस 10x, इसका डिफरेंशिएशन देखो sec x 10x प्लस sec² x डिवाइडेड बाय sec x का क्या हो जाएगा, sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर। ये तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा sec x प्लस 10x इंटू sec x 10x माइनस sec² x माइनस जैसा है ना, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि y बराबर एक फंक्शन दे रखा है, y इज गिवन एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है y। आपने को dy बाई dx बराबर ax प्लस b के फॉर्मेट में लाना है, a भी बताना है। तो dy बाई dx देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं dy बाई dx की बात करूँ तो ये हो जाएगा, इसके दो फैक्टर होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आप करने जाओगे तो बहुत ही कठिन है, अगर तुमने इसमें कोशेंट रूल लगा दिया तो होगा ही नहीं क्वेश्चन, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक्स की पावर 4 लिख लो
इसका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, मतलब फार्मूला क्या है, फैक्टर याद रखना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आपको इसके फैक्टर नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक फैक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। इसके ये फैक्टर होते हैं। अब ये फैक्टर आप देख लो मल्टीप्लाई करके, अगर जैसे ही मैं इसके फैक्टर ओपन करूँगा तो जैसे ही मैं इसके फैक्टर ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये कैंसिल आउट, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा, तो 2x माइनस 1 जो आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसका जो dy बाई dx है, अच्छा ये तो y के बराबर ही है, ये तो अभी y के बराबर ही चल रहा है, ये चल रहा है y के बराबर, है ना, y के बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई dx बराबर क्या, dy बाई dx बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1, दिख रहा है ना। यदि ये 2x माइनस 1 आ गया और ये किसके बराबर है, ax प्लस b के बराबर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसके बराबर दिया हुआ है, ax प्लस b के। तो कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी 2 और b की वैल्यू कितनी -1, है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप इसमें कोशेंट रूल लगाने जा रहे हो, है ना, हर वो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो समझ में ही आ रहा होगा 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री के इक्वेशन का स्क्वायर करोगे तो 8 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये फैक्टर जो है वो याद कर लो, ये नोट कर लेना। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट हो गया, सॉरी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ना, इसमें 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज लिमिट्स, सेकंड इज डेरिवेटिव्स, जो कि उसका जो आप उसको मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से भी देख सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो डिफरेंशिएट, हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन, जिसमें आपको 2 डेफिनेशन बताई थी, इसको एक फर्स्ट प्रिंसिपल और एक जनरल डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए स्टैंडर्ड फंक्शंस के, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।